हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो बोल रहे थे कि सेशन छोटा होता है या फिर आपको वॉइस क्लियर नहीं आती है कभी। तो उसके पीछे जो है बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट तो ये कि डिजिटल सेटअप मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं फ़ोन से जो है आपके लिए वीडियोज़ शूट करती हूँ, ठीक है। और फ़ोन में जो है मेरे प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो है पहले से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें स्पेस की कमी होती है। उस हिसाब से जो है मैं लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए वीडियोज़ लाती हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, तब तक आप ऐसे ही काम चला लीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे सेशन छोटा होता है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अगर एक टॉपिक के मैं छोटा सेशन करवाती हूँ तो नेक्स्ट मैं उसी टॉपिक के 2-3 लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। तो आई होप आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करोगे। चलिए इन सब बातों को छोड़िए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है। और साथ में आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसको फिल करना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होगा, क्लॉज टेस्ट होगा या फिलर्स ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने एक चीज़ ध्यान पे रखनी है, ठीक है। वो क्या कि आपने पहले ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। पहले आपने सेंटेंस देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटेंस देखना है, ठीक है। सेंटेंस में आपने देखना है कि आपको ब्लैंक में किस चीज़ की नीड हो रही है। वर्ब की नीड है, एडजेक्टिव की नीड है, एडवर्ब की नीड है या फिर नाउन की नीड है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपको ब्लैंक में क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन में आपके नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है और एडवर्ब भी है। तो आपने क्या करना है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को क्या कर देना है, कट कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अपने ब्लैंक में नाउन चाहिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है प्रेपोजिशन से भी HPSCB में क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन जो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, ही वॉज स्टैंडिंग डैश द डोर, ठीक है। तो हमें बताना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑन, इन, ऑफ और एट, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑन, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर, ठीक है। ऑन क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज हो, जैसे आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या रखा है, पेन रखा है। तो हम बोल सकते हैं द पेन वॉज ऑन द टेबल, ठीक है, उसके सरफेस पे है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा। इनका यूज हम करते हैं जैसे कोई क्लोज सरफेस है, जैसे एक रूम है तो आप बोल सकते हो शी इज इन द रूम, ठीक है। या फिर आप किसी गार्डन में हो, ठीक है, शी इज इन द गार्डन। तो इन भी हमारा जो है यहाँ से नहीं होगा। नेक्स्ट ऑफ जो है वो एक रिलेशन बताता है, तो ऑफ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एट, ठीक है। तो जब भी डोर की बात होगी तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, शी इज एट द डोर, शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। डोर पे खड़ा है या कोई बस स्टॉप पे खड़ा है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर जो है हमारे यहाँ से अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी विल मीट यू देयर डैश ऑन संडे, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ऑन, फ्रॉम, टू या एट आएगा, ठीक है। तो जब भी हम जो है किसी स्पेसिफिक डेट या फिर कोई स्पेसिफिक हमारे पास डेज होता है तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है वी विल मीट यू देयर ऑन संडे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ऑन का यूज होगा। फ्रॉम संडे तो बिल्कुल भी एक सेंस भी नहीं बन रही, ठीक है। टू संडे भी सेंस नहीं बन रही और एट संडे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी कोई आपके पास कोई स्पेसिफिक डेट जो, जैसे ऑन नवंबर 22, ठीक है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडेज, ऑन वेडनेसडेज, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शी रिमेन्स अवे फ्रॉम द डैश, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। फर्स्ट है हमारे पास अटेंशन, ठीक है, अटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइमलाइट, लाइमलाइट क्या होती है, एक पब्लिक अटेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नोटिस्ड, नोटिस क्या होता है, किसी चीज पे ध्यान देना, गौर करना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा, शी रिमेन्स अवे फ्रॉम द डैश। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। नोटिस क्या है हमारे पास, वर्ब है, तो नोटिस को आप कैंसिल कर दीजिए। अटेंशन हमारे पास क्या है, एक नाउन है, और लाइमलाइट भी हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। बस देख लेते हैं अटेंशन, शी रिमेन्स अवे फ्रॉम द अटेंशन, ठीक है। तो अटेंशन भी हो सकता है यहाँ पे। सेकंड है लाइमलाइट, ठीक है। लाइमलाइट क्या होता है, पब्लिक अटेंशन, ठीक है। एक होता है अटेंशन और दूसरा होता है पब्लिक अटेंशन, ठीक है। तो जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बन रहा है, दोनों का मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो हमने जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से चूज करना है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स में से जो ज्यादा हमारा अच्छा वर्ड है वो है लाइमलाइट, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप बोलते हो शी वॉज वेरी फनी, ठीक है। तो वेरी फनी के लिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम हिलेरियस, ठीक है। तो वो जो है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। तो लाइमलाइट जो हमारा मोस्ट प्रेफरेबल बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा शी रिमेन्स अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, ठीक है। तो वो चीज भी आपको जो है वो देखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉज फेड अप विद कॉन्स्टेंट डैश जनरेटेड बाय हर, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कॉन्ट्रोवर्सीज,
नेक्स्ट है डिमांड, थर्ड है फाइट्स और नेक्स्ट है हमारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं उब गया था, उसकी क्या लगातार जो वो क्या जनरेट कर रही थी वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई वॉज फेड अप विद कॉन्स्टेंट डैश, तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज भी एक नाउन आ रहा है हमारे पास, डिमांड भी एक नाउन आ रहा है और फाइट्स भी जो है एक नाउन आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज क्या होता है, एक तरह का विवाद। ठीक है, तो कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है। नेक्स्ट डिमांड, डिमांड क्या होता है, किसी की चीज की मांग करना। आई वॉज फेड अप विद कॉन्स्टेंट डिमांड जनरेटेड बाय हर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइट्स, आई वॉज फेड अप विद कॉन्स्टेंट फाइट्स जनरेटेड बाय हर। ठीक है, तो कॉन्ट्रोवर्सी और फाइट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कौन सा चूज करेंगे इसमें से, कॉन्ट्रोवर्सीज। ठीक है, तो आई वॉज फेड अप विद कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रोवर्सीज जनरेटेड बाय हर। नेक्स्ट है हमारे पास 12 पीपल आर डैश आफ्टर फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स्ड इन वाराणसी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है ब्रोकन, किल्ड, डैमेज और नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है 12 पीपल आर डैश। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो 12 लोग थे उनके साथ क्या हुआ है आफ्टर अ फ्लाई ओवर। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो एक फ्लाई ओवर बन रहा था, जो कि बन ही रहा था अभी। ठीक है, वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, एकदम से जो है क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में, कब, मंगलवार को। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ब्रोकन, 12 पीपल आर ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन जो है यहाँ पे बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। ब्रोकन का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन, शी वॉज ब्रोकन व्हेन शी गॉट टू नो दैट शी वॉज फायर्ड बाय हर बॉस। ठीक है, तो ये आ सकता है, तो यहाँ पे ब्रोकन नहीं होगा। नेक्स्ट है किल्ड, 12 पीपल आर किल्ड आफ्टर अ फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स्ड इन वाराणसी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, कोई चीज कोलैप्स हो गई है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा उसमें, किसी की जान गई होगी या फिर किसी को चोटें आई होगी। तो किल्ड जो है यहाँ से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है डैमेज, तो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, किल्ड जो है यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द बैंक हैज रिसीव डैश सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस ब्लैंक में हमें किसकी जरूरत है, एक एडजेक्टिव की जरूरत है। क्या बताना है, द बैंक हैज रिसीव डैश सपोर्ट, कैसा सपोर्ट वो हमें बताना है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास ग्रेजुअल, ग्रेजुअल क्या होता है, बहुत स्लो वाला। ठीक है, स्लो जो है उन्हें क्या सपोर्ट रिसीव हुआ है, तो स्लो क्यों होगा, तो ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ठीक है, जिसपे कोई बिलीव ना हो। ठीक है, बिलीव ना कर सके जिस बात पे, उसे हम इनक्रेडिबल बोलते हैं। ठीक है, तो द बैंक हैज रिसीव्ड इनक्रेडिबल। ठीक है, विश्वास ना करने लायक जो है उनसे उसने क्या पाया, सपोर्ट पाया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्मेंडस, टर्मेंडस होता है ह्यूज अमाउंट। ठीक है, बहुत बड़ा, तो यहाँ क्या होगा, द बैंक हैज रिसीव्ड टर्मेंडस सपोर्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है, बहुत बिग अमाउंट में जो है क्या सपोर्ट प्राप्त किया, किससे, गवर्नमेंट से। ठीक है, तो यहाँ हमारा टर्मेंडस जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास द बॉयज रिकॉल देयर टाइम इन जेल एंड डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो रिग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे पछताना। ठीक है, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए माफी फील करना। ठीक है, माफी मांगना। नेक्स्ट हमारे पास रिबुक्ड, रिबुक्ड होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, उसके एक्शन और बिहेवियर के लिए। ठीक है, किसी को डांटना। नेक्स्ट हमारे पास रिप्राइव्ड, रिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी को किसी की पनिशमेंट से क्या कर देना, कैंसिल कर देना उसकी पनिशमेंट, या फिर तो क्या कर देना, उसको पोस्टपोन कर देना। ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्राइव। ठीक है, और ये मोस्टली जो है किस केस में यूज होता है, जैसे किसी को डेथ की सजा दी जा रही है। ठीक है, किसी क्रिमिनल को, तो उसे जैसे जुडिशरी ने क्या कर दिया, उसकी डेथ सेंटेंस जो उसे दिया जा रहा था उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, तो उस केस में रिप्राइव का यूज होता है। ठीक है, तो द बॉयज रिकॉल देयर टाइम इन जेल एंड डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो क्या है, बॉयज जो है वो क्या कर रहे थे, उन्हें याद आ रहा था अपना जेल में टाइम, उसको याद कर रहे थे वो जो उन्होंने जेल में अपना समय बिताया, एंड डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और क्या क्या, अपोलोजाइज तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, रिप्राइव तो यहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, एंड रिग्रेटेड। ठीक है, क्या किया, पछता रहे थे कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके HPSCB के एग्जाम्स के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।